सो यस, हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन बाय आईटीएल्स। सो गाइस, आज का जो ग्रुप टास्क है, बेसिकली मैं ग्रुप टास्क इसे रखूंगा ही, फॉलोड बाय उसके पहले आज आप लोगों के सामने हमारे पेड स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं, प्रथमेश जोशी और हाशिम अली खान, ये हमारे साथ में ऑलरेडी जीटी दिए हुए हैं। इन्होंने जीटी क्लियर भी किया है, अभी रिसेंटली इनका इंटरव्यू भी हुआ है। तो आज आप लोगों के साथ में ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दूसरी चीज, क्या इन्होंने गलती नहीं करी और क्या कुणाल ने गलती करी थी, मैं वो भी बताऊंगा। कुणाल को मैंने कनेक्ट करने नहीं बोला हूँ। ओके। और क्या गलती इन्होंने की, क्या गलती इन्होंने नहीं करी, जिससे जीटी बेसिकली इन्होंने क्लियर कर लिया। प्रथमेश का मेडिकल भी हुआ है, हाशिम का मेडिकल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट जीटी इन्होंने क्लियर कर लिया था एंड हाशिम वॉज द राइट कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो सकता था। अब इनके सेंटर पे ऐसा था, पांच ही सिलेक्शन हुआ है टोटल, आउट ऑफ 23 में से पांच सिलेक्शन हुए हैं। अब वो पांच जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है इनके सेंटर से, सिलेक्शन आई मीन टू से मेडिकल, ओके, मेडिकल जिनका हुआ है, उसमें क्या हुआ है, कैटेगरी वाइज हुआ है। एक कैटेगरी से एक ही बंदे को उन्होंने उठाया। जैसे ओबीसी कैटेगरी से एक बंदा, एससी कैटेगरी से एक बंदा, एसटी कैटेगरी से एक बंदा, ईडब्ल्यूएस से एक बंदा एंड जनरल से एक बंदा उठाया, इनके वाले सेंटर से, भोपाल सेंटर से। ओके। अब प्रथमेश आप खुद ही बताएंगे। तो प्रथमेश, आप बताओ सबसे पहले, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? ओके। एंड हाँ। कैसा माहौल है वहां पे, ताकि अदर कैंडिडेट्स जो है इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। ये अदर ब्रांच के हैं, सिविल के हैं, कुछ कुछ केमिकल के हैं और कुछ मैकेनिकल के हैं। उसके पहले जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं सब अपना कैमरा ऑन करेंगे। ओके। अदरवाइज यू कैन लीव। यस प्रथमेश, ओवर टू यू। यस सर, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस देयर बिकॉज मैं बहुत सारी जीटी प्रैक्टिस करके गया था, तो अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि ऑफलाइन में जब बात करते हैं तो मुंह से वर्ड्स जल्दी निकलते नहीं है, क्योंकि सब पैनल सामने बैठा हुआ रहता है। तो थोड़ा ये होता है, मतलब। और जीटी का मैं टॉपिक बोलूँ तो 1.5 पेज का था। मतलब अच्छे से बहुत इलेबोरेट करके दिया था कि आप किसके लिए आप टुगेदर आए हैं, आपका वर्क क्या है, और आपको किस पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है, और आपका फ्यूचर गोल क्या है। तो उसके ऊपर था। एंड कुछ जनों ने स्टार्ट भी किया था जीटी, लेकिन वो एलिमिनेट हो गए बिकॉज ऑफ नॉट पुटिंग सम गुड पॉइंट्स। और ऐसा भी नहीं है कि कम बोलो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बोलो लेकिन वही पॉइंट्स बार बार घुमाओ, तो वो पकड़ लेते कि अरे वही पॉइंट्स बार बार ये इंसान घुमा रहा है। फर्स्ट ग्रुप में मेरे ख्याल से थोड़ा केओस हुआ था, तो उसमें से 9 में से 5 रिजेक्ट हो गए। तो ग्रुप का ओवरऑल प्रेजेंटेशन थोड़ा डाउन हो गया था वहाँ पे, क्योंकि सभी मतलब मेरे ख्याल से चालू हो गए थे इनिशिएट करने के लिए। देन नेक्स्ट टू ग्रुप्स वेर स्मूथ वेरी, तो उसमें से 8 में से 5 हुए, 3 रिजेक्ट हुए सिर्फ। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ग्रुप का थोड़ा रहता है यहाँ पे रोल। एंड अगर कोई बंदा बोल रहा है तो बीच में मत बोलो। तो हम लोगों ने ऐसे डिसाइड करके लिया था कि मतलब जो जाएंगे तो आंखों से इशारा करेंगे, या फिर थोड़ा हम लोग हाथ रेस कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो ताकि वो जो बोल रहा है उसको समझ में आ जाए कि उसको वो बोलना है करके। तो हम लोग ऐसे डिसाइड करके गए थे कि हाँ जस्ट कैरी फॉरवर्ड, तो वो पर्सन को ही मतलब हम लोग पॉइंट करके बोल रहे थे। और हमारे ग्रुप में हम लोगों ने चांस लिया जाए, लेकिन कई स्टूडेंट्स नहीं बोले तो उनका रिजेक्शन हो गया। मतलब 3 स्टूडेंट जो हुए रिजेक्टेड। तो मतलब आपने जैसा कहा था कि वो स्वॉट एनालिसिस वगैरह ये सब हेवी वर्ड्स मत यूज करना, ताकि मतलब वो कभी कभी प्रेजेंटेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। या फिर पूछना है तो सब ग्रुप को पूछ के बोलो कि हाँ ये सबको पता है या नहीं है। ऐसे तो थोड़ा मैनेज हो जाएगा उसमें। एंड देन उनका तो मतलब मेरे ख्याल से ये रहता है कि जीटी में जो अच्छा बोल रहा है उसके आगे स्टार मार्क थोड़ा करके रहते, तो उनका तो वहाँ पे ही सेग्रीगेट करके लेते कि इंटरव्यू में मतलब किसको थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा देना या नहीं। तो जीटी मेरे ख्याल से अच्छे से लेना, उसका एक अलग प्रेजेंटेशन है। और मतलब ओवर डोमिनेटिंग भी मत लिखना, क्योंकि वो भी थोड़ा पकड़ में आ जाता है। तो हमारे मैं यही सजेस्ट करूंगा जीटी के लिए। पैनल बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेजेबल सब लोग हैं वहाँ पे। टेक्निकल भी बहुत पूछ रहे, एचआर भी बहुत पूछ रहे हैं वो लोग। जब इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको बहुत मतलब वो आपको ये कर देंगे, मतलब आप फील फ्री करोगे, ऐसा मतलब आपके लिए एनवायरनमेंट रहेगा वहाँ पे कि आप इजीली बोल पाओ, मतलब एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट वो रखेंगे आपके लिए। एंड वो अगर वर्क एक्सपीरियंस एंड एमटेक है तो आपको बहुत टेक्निकल में पूछेंगे एमटेक के लिए। एंड देन अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर वो वर्क एक्सपीरियंस से बहुत पूछेंगे। अगर ड्रॉप लिया है तो वो क्या किया उसके दौरान वो पूछेंगे। एंड देन टेक्निकल में थर्मल रिलेटेड आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं। कुछ कुछ जनों को वो भी पूछा था उन्होंने कि व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसके रिलेटेड भी पूछा था उन्होंने। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में मेरे बारे में पूछा था कि क्या किया था, आई वाज अ फ्रेशर। सो या दैट्स वाज माय एक्सपीरियंस। कुछ जैसे कि टेक्निकल की बात करते हैं हम लोग,
पर्सनल इंटरव्यूज, अब जैसे तुमने पर्सनल इंटरव्यू भी फेस किया प्रथमेश, तो पर्सनल इंटरव्यू में कैसा एचआर कितना चला और टेक्निकल कितना चला, इस पे थोड़ा बताओ। कुछ केसेस में मतलब मैं कहूँगा जो इम्पेक्ट है वहाँ पे तो सर उनका 70% टेक्निकल गया, 30% बेकार गया। मतलब उनको बहुत पूछ रहे थे कि अगर उनका, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे एमटेक चल रहा था वो बंदे का और थर्मल में ही था, तो वो मतलब बहुत कि एचपीसीएल में या क्या थर्मल का यूज आता है, मतलब अगर वो डिस्प्लेशन के ऊपर बहुत सारे मतलब थोड़ा क्वेश्चंस पूछे उनको। एंड अगर मतलब कुछ कुछ मतलब मेंबर्स ऐसे थे जो पकड़ रहे थे, मतलब अगर आप कुछ बोलोगे एचआर में उल्टा सीधा तो वो पकड़ लेंगे आपको, अरे ये नहीं, आप ये चीज गलत बोल रहे हो। आईसी इंजन से क्वेश्चंस पूछे बहुत जनों को। मतलब ऑल टॉपिक्स दे आर कवरिंग, आई वुड से। मतलब और ये एक चीज है कि मतलब जो बंदा अंदर जाएगा उसको और आपको सेम क्वेश्चन आएगा, ये गलत फहमी, मतलब हर एक को वो अलग क्वेश्चन पूछे, तो दे नो व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर नॉट रिपीटिंग। एंड एचआर में भी अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्यों लिखा है, जस्टिफाई करो। और जब तक वो जस्टिफाई नहीं होंगे वो क्वेश्चन पूछते रहेंगे। यस। तो जैसे कि प्रथमेश तुमने मुझे भी मौक दिया है, आपने मुझे भी मौक दिया है, एंड हमारे टीम को भी मौक दिया था, तो कितना बेनिफिट मिला था प्रथमेश उससे, जैसे मैं भी क्वेश्चन अलग अलग हमेशा अलग। बहुत सर, मतलब आपका जो पूछने का तरीका है, मतलब कुछ पैनल मेंबर्स रहते हैं ना, मतलब तरह से थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो आपसे वो वाइब आती थी जब इंटरव्यू में रहता था, तो उसके लिए प्रिपरेशन हुआ था। और आपने जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे, स्पेशली सुबोध सर ने जो 2 मॉक में उनके साथ दिया था, तो हम्म। वो बहुत अच्छे से उनके साथ, एक्चुअली आपके साथ एचआर प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिला मुझे, हम्म। लेकिन सुबोध सर के साथ मैं एचआर किया था, तो वो मतलब उन्होंने अच्छे से गाइड भी किया था। एंड टेक्निकल में तो उन्होंने अच्छे 2-3 क्वेश्चन मतलब बोले ही थे कि मतलब क्या क्या है क्या नहीं। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, राइट? आई यस होप सर। कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप मुझे बताना प्रथमेश, आपका आपके नंबर कितने थे, कितने कट मतलब कितने नंबर थे आपके फाइनल, आई मीन टू से एग्जाम में, एचपीसीएल एग्जाम में, और फिर भी आपका मेडिकल हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा बताओ। मेरा सर 103.66 था। मतलब मेरा एक्चुअली ईडब्ल्यूएस है, लेकिन मेरा जनरल का भी कट ऑफ क्लियर था, तो यस। मेरे इसमें सर 3 जनरल के कैंडिडेट्स लिए, 3 ओबीसी एंड मैं ईडब्ल्यूएस का था। अच्छा, ओके, फाइन। तो आपके इसमें तो, ओके, ओवर टू यू हाशिम। अब हाशिम आप अपना बताओ, एक्सपीरियंस कैसा था, 1 मिनट देना।